अगर मैं फार एक्सपायरी पे हूं, मैं देखूंगा कि मेरा अनवाइंडिंग कहां पे हो रहा है। हमेशा याद रखना कि इन द मनी स्ट्राइक्स का जो डेल्टा होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर ओटीएम स्ट्राइक। बहुत सारे जन पूछते हैं कि सर जीरो हीरो ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो ये जो चीज है ना इसके ऊपर है गामा एक्सप्लोजन पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। आज हम लोग देखने वाले हैं जनरली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑप्शन चेन एनालिसिस जनरली हम लोग कैसे करते हैं, राइट। या फिर एक नॉर्मल बेसिस पे अगर मैं सिर्फ ऑप्शन चेन देख रहा हूं तो उस बेसिस पे मैं ट्रेड्स कैसे बना सकता हूं, या फिर मेरा जो एनालिसिस आएगा अगर वीकली एक्सपायरी रखूं या फिर उसके नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी रखूं, तो जनरली हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। ओके, सो ऑप्शन चेन में देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेल्टा थीटा हम लोग देख सकते हैं, राइट। वेगा इम्पैक्ट देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, राइट। और उसे और बेटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज या फिर क्या लॉजिक चाहिए वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद द ऑप्शन चेन। तो जनरली अगर मैं ऑप्शन चेन विल गो विद द सेम ट्रैक में आएंगे एंड यू कैन सी टॉप पे यहाँ पे ऑप्शन चेन मिलेगा, राइट। सो आई विल क्लिक ऑन दैट, ठीक है। सो SBI ओपन है यहाँ पे। आई ओपन द निफ्टी। ओके, जस्ट अलाउ मी फ्यू टाइम। निफ्टी सिलेक्ट किया मैंने। ओके, नाउ अगर आप निफ्टी स्पेसिफिकली यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू द इंटरफेस। तो लेट मी ओपन इट प्रॉपरली। सॉरी, यहाँ पे है ना, एक ही मिनट है ना, 24,550 या ओके। तो टॉप पे यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये जनरली आप सर्च कर सकते हो। इफ यू वांट अ निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एक्सपायरी जो सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करो। जनरली ये करंट एक्सपायरी फिगर आउट फेच कर लेते हैं, तो आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। फिर ये लॉट बताएगा कि निफ्टी का कितना लॉट है एंड करंट फेयर प्राइस में, इन द सेंस करंट स्पेसिफिकली एक्सपायरी का फेयर प्राइस क्या चल रहा है। ओके, नाउ दीज आर द स्ट्राइक्स। बहुत सारे सबको पता है कि दीज आर द स्ट्राइक्स। फिर लेफ्ट हैंड साइड है कॉल के साइड, राइट हैंड साइड आर योर पुट साइड। ओके, ज्यादा बेसिक्स में नहीं जाता क्योंकि सबको पता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 24,650 के ऊपर जो भी स्ट्राइक्स है, लाइक 24,600, 24,550, 24,500, ये सारे जो कॉल के हैं ये ITM स्ट्राइक्स है। ओके, एंड जो भी 700 है, 750 है, 24,800 है, 850, फिर नीचे जाऊंगा तो जो स्पेसिफिकली है ये सारे OTM स्ट्राइक्स है मेरे। ओके, कॉल के। नाउ इसका ही उल्टा आप यहाँ पे करो तो जो भी 700, 750, 800 है, 850 है, ये मेरे पुट के इन द मनी स्ट्राइक्स है एंड ये जो सारे स्ट्राइक्स है ये पुट के OTM स्ट्राइक्स है। ओके, नाउ जनरली ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये जो ऑप्शन चेन है, ये आपको क्या बताता है कि एक्चुअल बाजार का पार्टिसिपेशन क्या है, मेरा प्रीमियम क्या चल रहा है, मेरा इंपैक्ट क्या आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ओके, सो लेट्स फिगर आउट। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड के जो प्रीमियम्स है ये आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत आई लाइक टू कवर द बेसिक्स एज वेल। तो देखो, जो भी इन द मनी के प्रीमियम्स रहते हैं ना, इसके ऊपर के जो भी प्रीमियम्स है वो हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे। इनका जो प्रीमियम का वैल्यू रहता है वो हमेशा ज्यादा रहता है। व्हाई? बिकॉज इन द मनी में दो वैल्यू रहती है। इन द मनी ऑप्शन में कौन सी दो वैल्यू? एक रहती है इंट्रांसिक वैल्यू एंड सेकंड विल बी अ टाइम वैल्यू। तो इसलिए इसमें जो वैल्यू होता है वो हमेशा ज्यादा रहता है। एंड अगर आप OTM स्ट्राइक्स का देखोगे तो इनका जो प्रीमियम का वैल्यू देखो धीरे धीरे हो रहा है कम। जैसे करंट मार्केट के एक्सपायरी के एक स्ट्राइक ऊपर जाऊंगा तो 141 है, और एक स्ट्राइक ऊपर जाऊंगा तो 115, धीरे धीरे जो है वो कम होते जाती है। व्हाई? बिकॉज OTM स्ट्राइक में सिर्फ एक ही वैल्यू रहती है जिसमें कहते हैं हम लोग एक्सट्रांसिक, मींस अ टाइम वैल्यू। ओके, सेम लॉजिक यहाँ पे भी पुट के इन द मनी स्ट्राइक्स की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ज्यादा मिलेगा आपको, एंड वही OTM स्ट्राइक्स का अगर आप वैल्यू देखोगे तो धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, फिर देखेंगे IV कि मेरा इंप्लाइड वोलेटिलिटी क्या है स्पेसिफिकली उस चीज पे। अगर मेरा एक स्पेसिफिकली IV है जनरली उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे, मतलब फियर कितना है उस ऑप्शन पे, तो दोनों लेवल पे ये आपको मिलेगा। फिर है वॉल्यूम कि मेरा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। ओके, वॉल्यूम मींस मेरा ट्रेड ले रहा हो वापस स्क्वायर ऑफ करो, फिर ट्रेड ले रहा हो वापस स्क्वायर ऑफ करो, तो ये पूरा जो वॉल्यूम है 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, तो पूरे स्ट्राइक्स पे कितना वॉल्यूम है ये आपको बताई देगा। फिर यहाँ पे है ओपन इंटरेस्ट कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे ओपन है। ओके, दोनों चीज पे। तो हमें क्या करना है, सिंपली अगर आप देखोगे तो हम लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट वीक का जो एक्सपायरी है 8 अगस्त, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल देखो करंट मार्केट प्राइस के आसपास 24,650 के आसपास अगर मैं एक रेजिस्टेंस लेवल देखूं तो ये लेवल मुझे कहीं पे दिखेगा। यू कैन सी अराउंड दिस
क्योंकि इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है। कैसे फिगर आउट किया मैंने? सिंपल, ये ग्राफ से यू कैन सी, ये जो बाहर ग्राफ है ये आपको ओपन इंटरेस्ट बता रहा है, नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर आप देखोगे मेजर ऑफ द टाइम करंट मार्केट प्राइस के आसपास 24,800 का जो लेवल है वो कहीं पे तो ये अब आपका रेजिस्टेंस के जैसे वर्क कर रहा है फॉर 8 एक्सपायरी। ओके, हालांकि इसके ऊपर भी और मल्टीपल रेजिस्टेंस रहेंगे, लेकिन करंटली नियर बाय रेजिस्टेंस ये है 24,800 का स्ट्राइक। एंड अगर आप सपोर्ट लेवल देखोगे तो कहीं पे तो एक सपोर्ट लेवल है समवेयर अराउंड 24,500 के आसपास। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट, जो कि ऐड हो रहा है, राइट। सो अगर मैं बताने जाऊँ निफ्टी की एनालिसिस करने के लिए, तो करंटली मेरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो 24,800 का आएगा, जो मेरा टारगेट होना चाहिए अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ तो ये लेवल पे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा तो इसके आसपास रहेगा या फिर इससे भी कम हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी टाइम मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके आसपास रहेगा। ओके, सेकेंडली कभी भी देखो अगर आपको एक ट्रेड्स बनानी है ना या फिर एक लॉजिक बनाना है तो चेक करो कि यहाँ पे जो है ना ये अनवाइंडिंग दिखाई दे। अगर सपोज मार्केट में बाजार ऊपर जा रहा है और 24,800 पे अगर आपको अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, सपोज ये लेवल पे या फिर इस लेवल पे, दैट मीन्स कि कहीं पे जो है वो रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, ये हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ न्यू एक्सपायरी है तो व्हाट हैपन, देखो बहुत जगह पे आपको एडिशन दिख रही है क्योंकि एक ही दिन हुआ है, थर्सडे को एक्सपायरी थी, फ्राइडे आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एक ही दिन में आपको एडिशन ज्यादा दिख रही है। सो विल वेट फॉर दी मंडे को अगर कोई भी स्ट्राइक पे ऊपर की तरफ अगर सपोज अनवाइंडिंग दिखाई दे मुझे, या फिर मुझे सपोर्ट के आसपास एडिशन भी दिखाई दे, दैट मीन्स मैं ये एनालिसिस कर पाऊंगा कि करंटली जो मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो वीक हो रहा है एंड टेक्निकली जो है वो सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है। सो मेरा जो व्यू आएगा बाजार में वो थोड़ा बहुत बुलिश रहेगा अगर मुझे अनवाइंडिंग दिखाई दे तो, राइट। सो ये एक लेवल हो गया। सेम लॉजिक अगर सपोज आपको यहाँ पे एडिशन दिख रहा है यहाँ पे भी, और मुझे पुट में अनवाइंडिंग दिख रही है यहाँ पे सपोज ये स्ट्राइक्स पे या फिर उसके ऊपर भी स्ट्राइक्स पे आपको अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, दैट मीन्स व्हाट कि पुट राइटर्स को कहीं पे तो फियर है कि बाजार एक डायरेक्शन ले सकता है, बाजार एक नीचे की तरफ डायरेक्शन ले सकता है, दैट्स व्हाई दे आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशन। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक आधा बेरिश ट्रेड जाके वहां पे देखूंगा जब मुझे अनवाइंडिंग मिलेगी तभी, और अगर वही चीज उसी टाइम मुझे अगर कॉल में एडिशन दिखी तो ये मेरे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि अगर बाजार नीचे गिर रहा है और मुझे कॉल में एडिशन दिख रही है और पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, सो दैट विल बी अ बेरिश कंफर्मेशन, राइट। सो ये एक चीज है मेरे लिए। एंड सेकेंडली अगर आप यहां पे देखोगे तो ये डेल्टा है। ओके, व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज स्पेसिफिकली द चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन, कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा अंडरलाइन मोमेंटम दिया तो। ओके, अभी देखो अगर सपोज 24,650 से बाजार 1 रुपया ऊपर कर गया तो मेरा प्रीमियम में 0.52 रुपीज बढ़ेंगे, 166.52 मेरा हो जाएगा। उसके ऊपर गया तो और एक 0.52 के आसपास अगर आप जाओगे तो मेरा वो इन द मनी होगा, तो देखो डेल्टा जो है वो आपको यहाँ पे बढ़ते हुए मिलेगा। सो हमेशा याद रखना कि इन द मनी स्ट्राइक्स का जो डेल्टा होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर ओटीएम स्ट्राइक। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो 24,600 का जो डेल्टा है इन द मनी स्ट्राइक्स का, देखो 0.57, 0.61, 0.65, 0.7 बढ़ रहा है, और ओटीएम स्ट्राइक्स का हमेशा जो डेल्टा होता है वो हमेशा कम होता है। देन यू कैन सी यहाँ पे 0.47, 0.41, 0.36, 0.1 ओटीएम स्ट्राइक का डेल्टा कम हो रहा है। अभी वही लॉजिक पुट की तरफ देखो, यहाँ पे देखो इन द मनी स्ट्राइक्स का डेल्टा देखो 0.54 है, माइनस है, हमेशा डेल्टा पुट का नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे देखो धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे ओटीएम स्ट्राइक्स का कम हो रहा है, राइट। सो ये एक चीज हमेशा याद रखना। बहुत सारे जन आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके वजह से जो डीके होता है वो कहीं पे तो उन्हें लॉस कर बेयर करता है, या फिर कभी कभी देखो आपने ओटीएम स्ट्राइक्स बाय किया रहेगा, कभी कभी कोई स्ट्राइक्स बाय करते हैं और डायरेक्शन नहीं आता, बाजार में डायरेक्शन भी आता है लेकिन पैसा नहीं बनता। जनरली ऐसा होता है कि मैं स्ट्राइक बाय कर रहा हूं, बाजार ने डायरेक्शन भी दिया लेकिन मेरा प्रीमियम ही नहीं बढ़ा, राइट। क्यों? क्योंकि मेरा डेल्टा वैल्यू कम है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ती है स्पेसिफिकली। सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे और देखूंगा तो मेरा थीटा का भी इंपैक्ट बताया रहेगा। यू कैन सी थीटा दोनों लेवल पे यहाँ पे है। सो थीटा आपको क्या बता रहा है? थीटा स्पेसिफिकली ये बता रहा है कि अगर मेरा सपोज आज का दिन पूरा चला गया, जैसे 2 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2 अगस्त पूरा दिन चला गया तो मेरा प्रीमियम कितने से कम होगा, ये मुझे बता रहा है थीटा वैल्यू। सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज स्पेसिफिकली योर चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 डे लेफ्ट टू द एक्सपायरी, मतलब लेफ्ट टू द डेज टू एक्सपायरी, फ्रॉम डेज टू एक्सपायरी, कि मेरा अगर एक्सपायरी से एक दिन चला गया तो मेरा प्रीमियम कितना कम होगा, ये मुझे थीटा बताएगा। ओके, सो थीटा ऑलवेज डीके, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अगर मैं बताने जाऊँ तो, लेकिन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ओके,
फिर आता है गामा वैल्यू। गामा स्पेसिफिकली आपको डेल्टा का चेंज बताता है। तो गामा जनरली अगर मैं देखूंगा तो नियर बाय एक्सपायरी बहुत अच्छा इंपैक्ट दे देगा आपको, राइट। सो नियर बाय एक्सपायरी जनरली ट्राई करते लोग कि गामा पे ट्रेड बनाए, गामा एक्सप्लोजन ट्रेड करने के लिए। तो वो ये चीज है जो हम लोग कहते हैं ना सर 0 to हीरो हो गया, राइट। बहुत सारे जन पूछते हैं कि सर 0 हीरो ट्रेड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो चीज है ना इसके ऊपर है गामा एक्सप्लोजन पे, राइट। 50 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए का प्रीमियम जाके 200, 250, 300 पे क्लोज होता है, राइट। उसका आंसर ये है, ओके। तो ये एक वैल्यूएबल चीज है। फिर आता है वेगा। सो व्हाट इज वेगा? वेगा आपको ये बताता है कि द चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वोलेटिलिटी। कि सपोज मेरा प्रीमियम जो है वो 50 रुपया है, मेरा वोलेटिलिटी है 20%। अगर मेरा प्रीमियम जाके 100 रुपया हो गया और मेरा वोलेटिलिटी बढ़ गया 2% से, तो क्या हुआ? यहाँ पे दो चीजें हुई, एक प्रीमियम बढ़ा और वोलेटिलिटी भी बढ़ी। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन वोलेटिलिटी मेरा प्रीमियम जो 50 रुपए से बढ़ा है ना, वो जो वैल्यू कहां से रहा, 50 रुपए का वैल्यू कहां से आया? वो यहां से आता है, वेगा से। सो वेगा आपको ये बताता है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरा वोलेटिलिटी 1% से बढ़ा तो, ओके। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। वेगा है यहाँ पे, दोनों लेवल पे आपको मिलेगा, ओके। सो एक याद रखना कि वेगा जो है वो स्पेसिफिकली बायर सेलर दोनों के लिए पॉजिटिव रहता है। इन द सेंस पॉजिटिव इन फेवर्स में हम लोग लेके चल सकते हैं। क्यों? अगर मेरा वोलेटिलिटी स्पाइक अप हुआ तो मेरा प्रीमियम स्पाइक अप होगा, और अगर मेरा वोलेटिलिटी नीचे गिरा तो मेरा प्रीमियम नीचे गिरेगा। तो दोनों के लिए वो फेवर में होता है हमेशा, ओके। तो आईवीज की जनरली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। सो ये हमारे फेवर्स में। तो जनरली ट्राई करो कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो ट्राई टू गो विथ एटीएम स्ट्राइक्स और स्लाइटली इन द मनी स्ट्राइक्स। ओटीएम भी जा सकते हो, लेकिन चेक करो आप डेज टू एक्सपायरी दूर हो क्या। लाइक अगर आप 2-3 दिन बाकी एक्सपायरी के लिए, तो ट्राई टू गो विथ एटीएम स्ट्राइक्स इन द मनी स्ट्राइक्स। अगर पूरे हफ्ते के फर्स्ट डे ऑफ पहले दिन के एक्सपायरी पे हो, मतलब एक्सपायरी जस्ट स्टार्ट हुई और आगे 7 दिन बाकी है, तो यू कैन गो विथ स्लाइटली ओटीएम, 1-2 स्ट्राइक चलेगा। क्यों मैं अवॉइड करने बोला? क्योंकि क्या है ना, ओटीएम स्ट्राइक्स पे ना थीटा का इंपैक्ट ज्यादा रहता है हमेशा, राइट। तो वो कहीं पे तो आपको ज्यादा ये करेगा, आपको वैल्यू डिक्रीज करने में देगा, राइट। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। सिंपल अगर मैं सेकंड चीज बताने जाऊं तो अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो ट्राई टू गो विथ आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स, ओके। क्यों? आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स पे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे हम लोग नियर बाय एक्सपायरी आएंगे ना, तो मेरा थीटा का इंपैक्ट बढ़ने लगेगा, ओके। सो वो आपको हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली अगर मोमेंटम हार्ड लिया तो यू कैन हेज इट। तो हेज ये बहुत सारी एडवांस चीजें, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इस पे वीडियोस बनाई हुई है। सो यू कैन गो एंड चेक दिस आउट एज वेल। वीडियो लाइब्रेरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने रखा है, राइट। सेम लॉजिक हम लोग जो एनालिसिस अभी हम लोगों ने देखा, सो विल गो विद द बैंक निफ्टी एज वेल, ओके। ये लोड होने दो, ओके ओके। सेम लॉजिक हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, ओके। ओके अगर मैं बैंक निफ्टी का करंटली रेजिस्टेंस देखने जाओ तो कहीं पे तो यहाँ पे 51,800 के आसपास छोटा बहुत दिख रहा है, और यहाँ पे 51,500 के आसपास। सपोर्ट जो देखने जाओ तो नीचे की तरफ ये लेवल पे 51,000 के आसपास, राइट। तो ये एक हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। सेकेंडली थोड़ा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फिन निफ्टी ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो फिन निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो करंटली जो रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा वो दिख रहा है 23,500 पे, एंड जो सपोर्ट है वो कहीं पे तो दिख रहा है अराउंड 23,300 के आसपास ही है। फिर बड़ा सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 23,000 के आसपास है, राइट। तो ऑप्शन चेन जनरली हम लोग ऐसे रेड करते हैं कि जनरली अगर मैं फार एक्सपायरी पे हूँ, मैं देखूंगा कि मेरा अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रहा है। अनवाइंडिंग दिख रहा है और नीचे की तरफ पुट की तरफ अगर एडिशन दिख रहा है मुझे, तो मैं कहूंगा कि ये बुलिश सेंटीमेंट है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। तो वैसे हम लोग रीड करेंगे एंड ट्राई टू गो विथ एटीएम आईटीएम। इंट्राडे करो तो पोजिशनल कर रहे हो तो स्लाइटली ओटीएम जाके स्प्रेड्स बना के छोड़ो। जिनको स्ट्रेटेजीज के ऊपर इन डिटेल वीडियो चाहिए, हम लोगों ने इन डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने अभी तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, प्लीज गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन। 25 फ्री टूल्स एप्लीकेशन में है अवेलेबल, तो उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज द थिंग, एंड इससे आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो एक्सपायरी। इफ यू वांट टू चेंज इट, यू कैन चेंज इट, ओके। तो मैं ज्यादा डिटेल ऑप्शन चेन पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल एनालिसिस वीडियो था। अगर आपको ऑप्शन चेन पे इन डिटेल चाहिए कि मैं नियर एक्सपायरी, फार एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी को अगर मुझे एनालिसिस करना है तो कैसे करूँ मैं,
उस पर क्या मेरे फेवर में रहेगा, क्या मेरे अगेंस्ट रहेगा। इफ़ यू वांट इट तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। एंड अगर कुछ भी डाउट है तो ऊपर सपोर्ट का नंबर है, तो सपोर्ट से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर अ टाइम। बाय बाय।